हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गो गज़ल गॉन एंड मुझे पता है कि आज मेरी एनर्जी बहुत लो है बिकॉज अर्चना गौतम इस घर से बाहर हो गई हैं और आई नो जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आपको फिज़िकल नहीं होना चाहिए था, बट कुछ भी कहो इस एलिमेंट को बहुत ही हेविली तरीके से मिस किया जा रहा है बिकॉज अर्चना गौतम वॉज इक्वल टू like all the contestants of the house, if I may say that, because entertainment quotient, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मुद्दे उठाने के ऊपर जो बातें आती हैं वो सारा कुछ अर्चना गौतम काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रही थी एंड अभी वो घर के बाहर हो चुकी हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे अपने थोड़े बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन पे बिकॉज you might agree and you might not agree with few of the points I am going to share in this video. So let's take this review step by step and then we will get into the details of Archana being evicted from the house. Okay, so this entire thing started with basically nomination task. तो घर में nominations होते हैं और nominations में ये बोला जाता है कि जो मतलब बेसिकली इस कैसे कैसे हुआ था इसमें कि जैसे तीन तीन लोग आएंगे और एक पोडियम पे खड़े होंगे और जो इधर अब्दू की जो गैंग है, जैसे अब्दू को अंदर पहले कॉन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आपके 4 फेवरेट टॉप सदस्य कौन है बिग बॉस 16 के। सो अब्दू से साजिद खान एंड शिव एंड MC स्टैन एंड निम्रत, तो ये 4 लोगों का नाम आता है। आफ्टर अब्दू गिव्स दिस नेम इन द कन्फेशन रूम, नॉमिनेशन का टास्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इन 4 लोगों को अथॉरिटी मिलती है हुआ बीइंग चोजन बाय अब्दू दैट दे आर द फेवरेट वंस, कि जो अनफेवरेट सदस्य हैं जिसका नाम नहीं लिया गया है अब्दू द्वारा वो बेसिकली नॉमिनीज बनते हैं नॉमिनेशंस के लिए और ये 4 लोग टोटल तरीके से सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके 3-3 जन को एक बार पोडियम पे बुलाया जाता है और खड़ा किया जाता है और टास्क ये है कि ये फेवरेट सदस्य जो हैं रोज़ देंगे जो जिसको बचाना चाहता है और जिसके हाथ में ज़्यादा रोज़ रहेगा वो नॉमिनेट नहीं होगा, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा कम रोज़ होगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो इस टास्क के दौरान काफ़ी सारी वियर्ड चीज़ें भी देखने को मिलती हैं बट उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। मैं पहले आपको बताती हूँ कि नॉमिनेट कौन कौन होता है। तो नॉमिनेट होती है हमारी गौरी, प्रियंका, यस यू हर्ड इट राइट, प्रियंका एंड सुम्बुल। ठीक है, और एक बेसिस इस टास्क का ये भी रहता है कि जिनका सबसे ज़्यादा कम योगदान है शो की तरफ वो नॉमिनेट होंगे। अब मुझे ये नहीं पता प्रियंका किस बेसिस पे नॉमिनेट होती हैं बट मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड करके बताती हूँ। तो जब प्रियंका खड़ी होती हैं पोडियम पे तो प्रियंका अर्चना को फुल्ली सपोर्ट करती हैं कि और अर्चना सेव हो जाती है नॉमिनेशन से, बट अर्चना आई डोंट नो व्हाई शी वाज ट्राइंग टू ट्विस्ट द गेम और व्हाटसोएवर। और साजिद और अब्दू जो हैं वो दे नहीं रहे थे रोज़ किसी और के नाम पर, तो अंकित के ही नाम पर वो रोज़ दिया जा रहा था, इसलिए अंकित सेव हो जाते हैं और बाकी प्रियंका के पास भी कम रोज़ रहते हैं, इसलिए प्रियंका यहाँ पे आपको नॉमिनेट होते हुए दिखती हैं और सौंदर्य आपको यहाँ पे नॉमिनेट होते हुए नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा गेम चलता है। बेसिकली 3 जन नॉमिनेट हो जाते हैं और कैप्टन मतलब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया ओवर हो जाती है। नेक्स्ट डे होता है हमारा कैप्टेंसी का टास्क। अभी कैप्टेंसी में क्या सीन है देखो यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू में एड्रेस करनी पड़ेंगी क्योंकि लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे हैं। येस अब्दू इज़ वेरी क्यूट, येस अब्दू इज़ अ हार्ट ऑफ बिग बॉस 16 एंड ही हैज़ एन अनफॉरगेटेबल नेम इन दिस सीजन। But having said all this, you cannot forget the fact that Abdu is a competitor as well. He is playing as a contestant. He is a 20-year-old gentleman out there in the house. तो हम उसको कंटेस्टेंट की तरह ही लेंगे, करेक्ट है। अगर आप इस समय बिग बॉस के घर में जाते या मैं जाती तो irrespective of the fact that you would respect Abdu, you would respect the hospitality, you would respect the way the tourist should be treated in India, keeping all those factors in your head, but respectful competition तो भाई बनता है ना।
तो टास्क ये होता है कैप्टनसी का कि बिग बॉस पूछते हैं, रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया होती है कि अब्दू की आपको कैप्टनसी कैसी लगी एंड आउट ऑफ 10 सभी घर वालों को उसको रेट करना होता है। अभी टीना शालीन जाकर अब्दू की गैंग से अलाइन कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उनके पास खुद का कोई कंटेंट है नहीं। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, शालीन बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है और अलग लेवल का गेम खेल रहा है, जो कि अब लेयर बाय लेयर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो लड़का मतलब चाहे जैसा भी है, आई डू नॉट रियली एडमायर शालीन बनॉट्स गेम एंड गेम पॉलिसी एंड द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन द हाउस, बट वो लड़का बहुत खतरनाक लेवल का गेम खेल रहा है। एंड टीना से अब उसको हो गई है बोरियत एंड वो आना चाह रहा है अब शिव के गैंग में, जो कि क्लियर दिख रहा है, उसी शिव के गैंग में जिसने हर बार शालीन की बेइज्जती करी है, उसको ओवर एक्टिंग का टैग दिया है और उसके पीछे और सामने बुराई करी है। उसी शिव के साथ शालीन हमें अलाइनमेंट करते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शालीन हो चुके हैं टीना और सुम्बुल के ये झाम ताम से बहुत बुरी तरीके से बोर, और अब उनको अपना गेम हाई करना है, इसलिए उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में कंप्लीट चेंज दिख रहा है। देखो, हमें ये बात पता है कि बिग बॉस के घर में हर दिन इक्वेशन चेंज होता है, लेकिन जितनी रैपिडली और फ्रीक्वेंटली शालीन ने अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करा है, अपनी इक्वेशंस को चेंज करा है, अपनी दोस्तियों को चेंज करा है, उतना शायद ही कोई अभी इस समय घर में कर रहा है, ठीक है। तो टीना और शालीन तो कहीं ना कहीं दे आर ऑन द ब्रिज ऑफ मेकिंग एन अलाइनमेंट विद दिस एंटायर ग्रुप, बिकॉज उनका अपना कोई गेम है नहीं, अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं। आई विल टेल यू व्हाई आई हैव स्टेटेड दिस पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर हमें देखने को मिलता है रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया में। तो टीना, शालीन, सुम्बुल, साजिद, MC स्टैन, ये सारे शिव, ये सारे लोग अब्दू को या तो 9 या तो 10 आउट ऑफ 10 देते हैं। बाकी जो इधर हमारे अर्चना का ग्रुप बन रहा था, अर्चना गौतम, सौंदर्या, गोरी ना गोरी, प्रियंका, अंकित, ये लोग देते हैं अराउंड 6-7, स्टेटिंग द फैक्ट कि अब्दू कहीं ना कहीं पार्शल थे। इस वजह से ये सारी चीज़ें इस कैप्टनसी में मुझे मज़ा नहीं आया। एंड ऑनेस्टली अब्दू वॉज पार्शल विद प्रियंका। अब्दू बार बार प्रियंका को ले जाकर दिखाते थे कि ये आपने सही नहीं किया है, वो आपने सही नहीं किया है। ऑन कॉन्ट्रैरिली ही वॉज वेरी पार्शल टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, बिकॉज उन्होंने निमृत को सिर्फ एक टास्क दिया था, वो था कैप्टन का कमरा ठीक करने का, जिसपे निमृत ने बोला भी था कि कुछ और भी दे सकते हो अब्दू इफ़ यू वांट। शिव फिर से अब्दू प्रियंका को एक और काम देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे शिव बोलते हैं कि नहीं उसका काम ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली इनकी पार्टी, इनका जो मंडली है पूरा, उनको भी समझ में आ रहा था कि Abdu is getting towards partial, that's why they were kind of taking initiative to tell Abdu कि भाई तुम मुझे ही दे दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी दिखेगी। तो Abdu पार्शियल थे, इसमें नो डाउट है, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू Abdu, एक इम्पार्शल, येस, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी इन द हाउस, हाउएवर एक इम्पार्शल बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ था, तो वो फैक्ट है भाई, सब गेम खेल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और नॉट, बट वो इम्पार्शल नहीं दिख रहा था, ठीक है, ऑन स्क्रीन एटलीस्ट, एज अ व्यूअर आई एम टॉकिंग। उसके बाद एक टास्क होता है, जब बिग बॉस ने देखा कि घर में इक्वल डिवीजन ऑफ कैप्टनसी, मतलब अब्दू एंड मतलब कई लोग अगेंस्ट हैं, कई लोग फॉर हैं, तो एक टास्क होता है जिसमें अब्दू की कैप्टनसी को मेंटेन रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीक। Should his captaincy be continued for the next week, or should it be dismissed by this week, or should somebody else become a captain? ये टास्क होता है। तो इस टास्क में ऑब्वियसली इक्वल डिवाइड करते हैं इस ग्रुप को, क्योंकि दिखता है प्रियंका बनती है इस टास्क की संचालक कि कोई और कैप्टन बनना चाहिए, कि अब्दू इस कैप्टनसी के लिए कंटिन्यू करने चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो ऑब्वियसली ग्रुप तो है ही, तो जो साजिद वाला पूरा गैंग है, जो शिव वाला पूरा गैंग है, वो सपोर्ट करता है कि अब्दू अपने कैप्टनसी को आगे चलाना चाहिए। जो दूसरा गैंग है वो ये सपोर्ट करता है कि भाई एवरीबडी डिजर्व्स अ वैलिड चांस, एंड येस, उसकी कैप्टनसी अगर ठीक थी भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अपने लिए खेलने नहीं आए हैं और हम किसी और को कैप्टन बनने का चांस नहीं देंगे। सी, बिग बॉस इज अ गेम ऑफ टाइम लिमिटेशन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे पूरा साल नहीं पड़ा अपने आप कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, इफ आई वॉज इन द हाउस आई वुड गो फॉर चेंज अब्दू,
एज सिंपल एज दैट, बिकॉज भाई मैं यहाँ पे अपनी ट्रॉफी के लिए हूँ, अपनी चीज़ों को खेलने के लिए हूँ. सो आई नीड टू गो ऑन टू द अदर ग्रुप एंड आई विल प्ले फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट डैम बिकम अ कैप्टन. ठीक है, इफ बीन गिवन अ चांस. तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. अभी टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सुनो ध्यान से. बिग बॉस बनाती है प्रियंका को संचालक, सुपरवाइजर इस टास्क का. प्रियंका को फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो रूल्स को अमेंड कर सकती हैं हियर एंड देयर, और उनका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा. टास्क ये होता है कि एक गोल्ड माइन बनी हुई है घर के अंदर, उसमें से 2 कंटेस्टेंट्स आएंगे और वो गोल्ड पिक करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि उनको फॉर अब्दू में रखना है या चेंज अब्दू में रखना है. ठीक है, प्रियंका बीइंग अ फेयर मेट, मुझे उनका संचालक काफ़ी अच्छा लगा, उनका संचालन काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज शी काइंड ऑफ प्लेड अ फेयर गेम. उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चेंज अब्दू वाले थे, जिसके ग्रुप की प्रियंका खुद हैं, ठीक है, उसमें से ऐसा नहीं कि दोनों उधर के बुला लिए और दोनों की पोटलियाँ उधर करवा दी. तो उन्होंने फेयर चांस दिया. उन्होंने एक इधर से बुलाया, तो जैसे वो बुला रही थी, एक बार टीना को बुलाया, अब फिर टीना के ऑपोजिट में उधर सौंदर्या को बुलाया, फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि साजिद को बुलाया, फिर गौतम को बुलाया. तो बेसिकली दोनों ग्रुप का इक्वल फाइट हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका के संचालन में थोड़ी सी कमी ये रह गई कि प्रियंका शुड हैव प्लेड इट स्लाइटली स्मार्टर, बट शी काइंड ऑफ मेंडेड द रूल. भाई एवरीबडी हैज़ देयर ओन गेम प्ले. आई मीन आई एम नॉट कॉन्ट्रैडिक्टिंग इट, बट आई एम सेइंग अगर मैं शायद उस जगह होती तो मैं एक थोड़ा सा कन्वेंशनल वे से जाती और मैं अपने ही ग्रुप के लोगों को बुलाती. अगर मैं चेंज अब्दू को कर रही हूँ तो मैं चेंज अब्दू के लोगों को बुलाती, ताकि मेरे जीतने के चांसेस स्लाइटली हायर रहें, प्रोबेबिलिटी हायर रहे. बिकॉज अगर पोटली ज़्यादा तो क्वांटिटी ज़्यादा तो आई एम विनिंग द टास्क, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बट उन्होंने इक्वल गेम प्ले को रखा और उन्होंने रूल क्या अमेंड किए, 2 मेजर चेंजेस पे रूल अमेंड किए. पहला रूल उन्होंने ये बना दिया कि बजर बजने के बाद भी बस गोल्ड पिक करने की प्रक्रिया समाप्त होगी, रैक पे रखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी. जो मुझे काफ़ी हद तक फेयर क्यों लगा वॉज, यार तुम गोल्ड माइन के अंदर हो, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे और बाहर आओगे, तो वो मुझे थोड़ा सही लगा. दूसरा मेजर चेंज प्रियंका ने ये किया था कि जो पोटली होती है, जो मतलब जिस बैग में गोल्ड को भरना था, वो उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, कोई कितना भी बैग लेकर जा सकता है, बट प्रियंका ने उस पर लिमिटेशन लगाई 1 पर्सन 1 बैग की. ठीक है, सुनना, काफ़ी स्मार्ट प्ले किया है. अभी ऐसा लग रहा था बिग बॉस के निर्देश से कि ही काइंड ऑफ वॉन्ट्स कि अब्दू कंटिन्यू करे कैप्टेंसी को, और काफ़ी घर वाले प्रियंका के अगेंस्ट गए और उन्होंने बोला कि नहीं तुम अनफेयर खेल रही हो, तुम ये है वो है. लेकिन जब क्वांटिटी गोल्ड की वैल्यू की गई आफ्टर द इंटायर टास्क, तो चेंज अब्दू वाले की क्वांटिटी ज़्यादा थी और प्रियंका सेड वेरी क्लियरली कि चेंज अब्दू वाली टीम जीतती है. पॉइंट ये है कि उसके बिग बॉस ने बोला कि प्रियंका आपने 2 अलग रूल बनाए, आपने 2 अलग नियम बनाए, क्या अभी भी आप चेंज अब्दू करना चाहती हैं? मुझे नहीं पता बिग बॉस ने ये बात क्यों बोली, लेकिन अगर आपने फुल अथॉरिटी प्रियंका को दी थी तो प्रियंका जो मर्जी करे, फिर वो अपना गेम चाहे ऐसे खेले चाहे वैसे खेले, वो खेलेगी तो क्योंकि वहाँ खेलने आई है, वो किसी को सपोर्ट करने नहीं आई है. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ देयर फॉर द ट्रॉफी एंड वी कैन सी द विनिंग स्पिरिट इन प्रियंका इन डैम एवरी एपिसोड एंड शी इज बीइंग प्रूविंग इट. ठीक है, ऑन ऑफ ट्रैक मैं भी होती तो मैं भी जाती, आप होते तो आप जाते, वो तो दैट्स अ ह्यूमन नेचर, बट शी इज़ नॉट देयर टू सपोर्ट. ठीक है, शी इज़ देयर फॉर हर सेल्फ एंड दैट्स बीइंग वेरी क्लियर सिंस डे 1. एंड वी ऑल्सो सी कि अर्चना जाके एक बार टीना को थोड़ा सा टॉन्ट मारती भी है गेम प्ले के बिटवीन में कि ठीक है अब्दू लवेबल है या जो भी है, लेकिन आप यहाँ पर अपना गेम प्ले भी तो करो. आप केवल सपोर्ट सिस्टम बनने आए हो, कभी शालीन के, कभी अब्दू के, कभी शिव के, आपका अपना कोई गेम नहीं है. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी रेज्ड वैलिड पॉइंट. भाई तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, तुम एक गेम शो में हो, तो एक विनिंग स्पिरिट और स्ट्रीक तो दिखना मस्ट है, जो कि नहीं दिख रहा है. मतलब मुझे इस ग्रुप से जो अब्दू का पूरा गैंग है, मुझे एक शिव लगता है जो अपने लिए खेल रहा है और एक अब्दू लगता है जो अपने लिए खेल रहा है. बाकी सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. मुझे सुम्बुल के बारे में तो बात ही नहीं करनी. आई एम वेरी अपसेट बिकॉज वॉट हैज़ हैपन ड्यूरिंग अर्चना बीइंग किक्ड आउट ऑफ द हाउस. टॉकिंग अबाउट दैट, तो चेंज अब्दू हो जाता है और ये टास्क यहाँ पे डिसमिस हो जाता है. अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनना. घर में
ऑलरेडी शिव बात करते हुए दिखाई देते हैं अपने गैंग के साथ कि आ, मुझे अर्चना का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें तो चल ही रहे हैं बहुत टाइम से, वो ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत सारे सीजन्स में ऐसा हुआ है, लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, अगर तुम्हें उनका ट्रिगर पॉइंट पता हो, अगर तुम्हें उनका हुक पॉइंट पता हो कि वो किस पे सबसे ज़्यादा एग्रीवेट हो रहे हैं। और फिर वो मराठी बिग बॉस का भी डिस्कशन होता है कि फिजिकल होने पे वो बाहर हो गए थे, और बिग बॉस में भी हुआ है, प्रियंका एपिसोड में, प्रियंका वॉज आउट, हीना वाला जो बिग बॉस हुआ था उसमें, सिद्धार्थ वाले बिग बॉस में भी जब रश्मि देसाई सिद्धार्थ के ऊपर गर्म चाय फेंकती हैं, उसमें भी काफ़ी वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। एंड फिजिकल होना ही कहेंगे उसको, किसी के ऊपर तुम तेजाब या गर्म चाय फेंकते हो तो फिजिकल ही होना कहेंगे उसको। तो मतलब ये बारे में डिस्कशन हो रही थी, और अंदर जाकर शिव कहते हैं कि मुझे अर्चना का ट्रिगर पॉइंट पता चल चुका है। आई थिंक ही यूजेस अ वर्ड हुक पॉइंट पता चल चुका है, मुझे पता है कि उसको कैसे एग्रीवेट करना है एंड हाउ विल शी लूज हर कंट्रोल। ठीक है, टिश्यू पे बना बहुत बड़ा इशू। ठीक है, टिश्यू हैड बिकम अ इशू ऑफ द गेम। अब उसमें दिखाया जाता है कि घर के उसमें सप्लाईज में टिश्यूज़ आए हैं, जिसमें से अर्चना जो है 5-6 पैकेट्स जो हैं जाके किचन में छुपा देती हैं, और 4 पैकेट्स अपने लिए रखती हैं। और वो बोलती हुई दिखाई भी देती हैं कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हो टिश्यू पेपर्स का, इसलिए मैं उसको एक स्टॉकअप में रख रही हूँ ताकि कभी भी घर में किसी चीज़ सप्लाईज की कमी ना हो। Although अर्चना का कहना, the way she says things sounds very negative, because I feel she doesn't deliver her intention the way she intends it to. तो वहाँ पर वो मात खाती है, मैं मानती हूँ। तो टीना इस पे मुद्दा बनाती है कि वो अपने पास 4 ले गई, वो अपने पास ये कर रही है, वो उसका घर है क्या, उसने शक्कर छुपाई है, तो उसके पीछे से जाके उसके ज्वेलरी बॉक्स में से ये लोग शक्कर निकाल कर डाल लेते हैं। जबकि पूरे बिग बॉस के उसमें हमें ये देखने को क्लियर कट मिला है कि अर्चना काफ़ी अच्छी राशनिंग करती हैं, वो चीज़ों को छुपा कर रखती हैं। जैसे कि बिग बॉस का पूरा राशन जब एक बार छिन गया था, गौतम ने जब चूज़ किया था कि ही वुड लाइक टू बी कैप्टन एंड राशन जाएगा, तो हमें दिखाई देता है कि जो अर्चना ने चीज़ें छुपाई हुई थी उसके भरोसे पूरे घर वालों का काम चल रहा था। तो इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो इस घर को राशनिंग वाइज अच्छा चलाती है। और ये लोग पीछे से जाके उसका वो चीनी निकाल के वापस पूरा उसमें डाल देते हैं। एंड देन अर्चना कहती भी है कि तुम लोग बहुत मिसयूज़ करते हो, इसलिए मैं एक प्रोपोर्शन में डालती हूँ ताकि कम रहेगा तो कम यूज़ होगा, ताकि घर में कभी कमी ना बनी रहे। तो बेसिकली ये ऐसा कम अक्रॉस होता है टीना और प्रियंका। तो वॉज प्लेइंग वेरी न्यूट्रल, ऑल्दो टीना ट्राइड टू मैनिपुलेट प्रियंका, बट टीना वॉज लाइक नहीं तो तुम्हारा घर है क्या, तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, लेकिन आप भी तो राशनिंग अच्छी नहीं करते हो ना भाई टीना, आपको भी जब कमी होती है तो आप तो जाकर बोलते हो ना, आप ये जो शुगर कोट करके सारी चीज़ें कर रहे हो, इट्स हाई टाइम वी नीड टू गेट टीना एक्सपोज्ड इन दिस वीकेंड का वार। आई एम जस्ट गेटिंग सो एजिटेटेड ओवर इट। शालीन, टीना और संबल का ये पूरा जो क्रैक बॉन्ड है उसमें पूरा ब्रोकन बॉन्ड होना चाहिए, और वो हमें क्लियर देखने को मिलना चाहिए कि वो अपनी कनेक्शन इस साइड अब्दू वाले ग्रुप से क्यों बना रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशन है। आई थिंक वी ऑल नीड अ क्लैरिटी ओवर इट, इट्स हाई टाइम। एनीवेज, और जो शिव ने ये पूरी बात करी थी उसी चीज़ का रिजल्ट होता है, ही टेक्स सम पॉलिटिकल नेम इन इट, बिकॉज आई थिंक शिव इज़ फ्रॉम अ ऑपोजिट पार्टी एंड टीना इज़ फ्रॉम अ ऑपोजिट पार्टी आउटसाइड द हाउस। और उस ट्रिगर पॉइंट पे अर्चना loses the control and held Shiv from the throat and being kicked out of the house. Yes, I would say कि अर्चना गलत थी, 101% गलत थी। Physical violation is not tolerated in Big Boss house and it's a major breach of the rule. But I will not also deny the fact, because मैं दोनों साइड से देखती हूँ चीज़ों को, मैं कभी भी पार्शल नहीं होती हूँ। शिव ने भी बहुत बुरी तरीके से इंस्टिगेट किया था, क्योंकि उसके जस्ट 2 घंटे पहले अर्चना शिव को समझाते हुए दिख रही थी कि प्लीज़ तुम पॉलिटिकल चीज़ों को इन्वॉल्व मत करो, मेरे को पर्सनल मत जाओ, मेरे घर वालों के बारे में, मेरी दीदी के बारे में बात मत करो। और शिव ने वो ही किया और वो ट्रिगर हुई। अर्चना शुड हैव नॉट लॉस्ट हर कंट्रोल, बट शी did and she's been kicked out. She is kind of paying for what she has done. ठीक है, अभी हमें इस पूरे उसमें ये जितने लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोया है साफ साफ दिखा है। अर्चना काफ़ी डिस्टर्ब भी दिखी थी इस पूरे वाक्य के बाद।
अर्चना लेकिन गलत चलती चली गई। एक तो पहले तो उसको रैश आ गए थे, पूरे नाखून के निशान पड़ गए थे, एंड आई फेल्ट बैड फॉर शिव एज वेल। शिव kept his control. Yes, he did keep his control. Why? Because he was also kind of planning this to get it done with Archana. Because अगर वो प्लान नहीं कर रहा होता तो वो बेडरूम में बैठ के सबको बता नहीं रहा होता कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, वहाँ पे शी लूजेस हर कंट्रोल, वहाँ पे ऐसा होता है, पहले ऐसा सीजन में होते आया है, एंड आज ही के दिन वो वाकया हो गया और अर्चना गौतम घर से बाहर हो गई। क्यों नहीं शिव ने रिटेलिएट किया? बिकॉज शिव वॉज कॉन्शियसली रेडी फॉर दिस एक्शन। नहीं तो भैया एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? आपने किसी का गला पकड़ा, आप उसको पीछे धक्का तो दोगे ही, आप ऐसे हाथ नीचे करके खड़े तो नहीं रहोगे भैया। साइंस है, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट्स अ स्टिमुलस एक्शन कि अगर कोई आपका गला पकड़ेगा, आप कितने भी अवेयर हो कि आप गेम शो में आपका डिफेंसिव एक्शन तो निकलेगा, वेर इन यू पुश द पर्सन बिहाइंड, बट शिव ने ये नहीं किया। वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली आई मस्ट से शिव, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली इस चीज़ की अक्रेंस के लिए प्रिपेयर्ड था एंड ही वन इट। अर्चना ने अपना टेम्पर लूज किया, शी इज बीन चेक्ड आउट। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिग बॉस, यार तुम मानो चाहे ना मानो, अर्चना वॉज एन एंटरटेनमेंट एलिमेंट टू दिस पर्टिकुलर सीजन, बिकॉज मैं उसको यूपी की शहनाज कहती हूँ क्योंकि वो ऐसा कर रही थी। यस, उसके अंदर दिमाग नहीं है, उसको नहीं पता अपने आप को कहाँ कंट्रोल करना है। शी इज़ अ स्टूपिड वुमन बिकॉज शी डजंट नो व्हेन शी गोज ऑफ ट्रैक, शी डजंट नो वेयर टू स्टॉप, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। यस, बट ठीक है, अगर आप एकदम रॉ होकर आए हो, आप रॉ तरीके से खेल रहे हो, लेकिन आपको रेगुलेशंस नहीं ब्रेक करने चाहिए थे, वो भी इतना बड़ा रेगुलेशन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था बिग बॉस चाहते थे कि अर्चना ना निकलें। उन्होंने शिव के हाथ में ये फैसला दिया, शिव व्हाट डू यू वांट टू डू। और इस बात पे तो मैं अंकित के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि जब ये पूरा वाकया हुआ और अर्चना को प्रियंका, सौंदर्या, नगोरी और ये गौतम एंड अंकित ये बैठ के पूरा समझा रहे थे, तब भी अंकित ने बोला था तो शिव से जाके सॉरी बोल, क्योंकि आखिरी फैसला मुझे लगता है शिव को बोलेंगे कि यू मेक अ डिसीजन। क्या अंकित, एक लाइन बोलते हो भैया, पूरा खा जाते हो तुम एपिसोड। मज़ा आ गया अंकित ने जब इतनी बड़ी बात डिकोड करी है। ये जो चाट कर आए हैं ना पूरा सीजन, उससे बेटर खेल रहा है अंकित। मुझे लगता है वो 4 बात में 1 बात बोलता है, लेकिन वो बहुत भयंकर तरीके से इट मेक सेंस। ठीक है, अर्चना जाती हैं बात करने के लिए इधर वाले ग्रुप में कि मैं वह शिव को सॉरी बोल दूं, लेकिन ये जो चौधरी बन रहे हैं, स्पेशली फेक निमृत, फेक टीना, फेक शालीन, ये लोग बात करने नहीं देते हैं शिव से अर्चना को, इसलिए वो अपना पॉइंट नहीं अक्रॉस कर पाती है। बट वो मौका देते हैं बिग बॉस अर्चना को कि कन्फेशन रूम में बुला के कि जो शिव का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। यहाँ पे अर्चना गौतम की सबसे बड़ी गलती होती है। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर what she did as her actions, she starts justifying what she did and why she did। यार आदमी ऑलरेडी गुस्से में है, जिसके ऊपर तूने पूरे नाखून के निशान मारे, गला पकड़ा, वो तेरे बगल में बैठा है, वो बड़ी बात है भाई। यहाँ पे शिव ठाकुर ने बिल्कुल जिस तरीके से वो एजिटेटेड था, उसने मेरे हिसाब से सही फैसला ले लिया एक तरीके से कि इनको बाहर जाना चाहिए। बट ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शिव हैज़ एलिमिनेटेड हिज कॉम्पिटिशन। शिव ने जो भी फैसला लिया उसको मौका मिला और उसने अर्चना को बाहर निकाला विदाउट अ सिंगल थॉट इन हिज हेड। भाई अर्चना बहुत बड़ा कंपटीशन थी सबके लिए। ठीक है, सबको पता है कि बहुत कंटेंट आता है अर्चना के थ्रू, और शिव को मौका मिला। शिव प्लेड हिज गेम एंड ही प्लेड इट वेल। उन्होंने रूल तोड़ा, उन्होंने अपनी कमज़ोरी दिखाई, यहाँ पे उसकी कमज़ोरी शिव की स्ट्रेंथ बनी एंड अर्चना बाहर निकल गई। इवन दो अर्चना वॉज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फिजिकल वायोलेशन, आई फेल्ट बैड। आई हैव काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं रिव्यू करूँगी तो क्या करूँगी, बिकॉज अर्चना
इतना ज़्यादा अच्छा खेल रही थी और इतना बड़ा कंपटीशन ऐसे रातों रात निकल गया बिल्कुल, एंड मज़ा तो नहीं आया। एंड आई डोंट नो ये फुद्दू लोग क्या कंटेंट देंगे, बिकॉज इन्हें तो खुद ही नहीं पता इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि द वे शी वॉज क्राइंग, मुझे एक बार मौका दे दो, मेरे मम्मी पापा के लिए मौका दे दो, मुझे बुरा लग रहा था। एंड अगर शायद मैं शिव की जगह होती तो आई वुड हैव प्लेड बिग, एंड शायद मैं अर्चना को नहीं जाने देती इफ आई वॉज इन हिज प्लेस, नॉट बिकॉज आई वुडेंट बी एंग्री, आई वुड बी एंग्री, बट दिस वॉज अ चांस फॉर मी टू बी अ बिगर एंड अ बेटर पर्सन, एंड ऑल्सो टू चेंज द क्वेश्चन ऑफ द एंटायर गेम, ऐसा मुझे लगता है। और शायद उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिलना चाहिए था। ऐसा सुनने में आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है कि अर्चना वुड बी गिवन अ चांस टू कम बैक, और वो बाहर नहीं निकली है। आज होने वाला है शुक्रवार का वार। I hope Salman Khan brings some good news, but I'm very disappointed that Archana is being kicked out. Yes, she was wrong. Yes, what she did is totally intolerable in the house of Big Boss. But फिर भी मुझे बुरा लग रहा है that Archana is out. Let's see, आज शुक्रवार के वार में काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। प्लीज़ एक्सपोज टीना, प्लीज़ एक्सपोज टीना, प्लीज़ एक्सपोज शालीन। बट शालीन तो फिर भी गेम अच्छा खेल रहा है, टीना तो फुद्दू है बिल्कुल, निमृत इस फुद्दू। आई हैव नो आइडिया व्हाट दीज गर्ल्स आर डूइंग, उनका अलग ही चल रहा है भैया। निमृत अब्दू से बैठ के बोल रही है वो बॉयफ्रेंड ये वो। भाई तूने अब्दू की प्रोफाइल देखी है क्या? अब्दू लिव्स इन दुबई, ठीक है? वो क्या निमृत, डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ बिकॉज ही इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू एज सच। वो बस मज़े करने के लिए आया है, वो आपको अच्छा दोस्त मानता है, एंड ही हैज़ अ लाइकिंग फैक्टर फॉर यू। अब्दू इज़ वे बियॉन्ड ऑल दिस एंड ही इज़ मच मोर पॉपुलर एज वेल। तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, एंड आप अपने गेम पे फोकस करो तो आगे जाओगे। यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर एट ऑल। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच शुक्रवार का वार। लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो। आई जस्ट होप कि अर्चना को एक चांस मिले, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड दिस इज द एंड। सी यू देन। गो गजल गो ऑन रिव्यू को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसके एपिसोड्स छूट जाते हैं उनको तो ज़रूर भेज देना ताकि दे कैन कैच अप ऑन। एंड सुनो, मेरे व्लॉग्स देखो, ट्रैवल व्लॉग्स देखो, ट्यूनिस व्लॉग देखो, बीच क्लब वाले दोहा व्लॉग्स देखो, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई डू नीड योर सपोर्ट एंड आई डू लव यू ऑल। टेक केयर।